अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मैं हुक यूज़ कर रही हूँ 2.5 mm और वुड है 4 प्लाई की। यहाँ पे हम मैजिक रिंग बनाएंगे, फिर 1 चेन और नेक्स्ट यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशे, 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशे, अब ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे है इसके अंदर हम 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में बनाएंगे। इसी तरह हर स्टिच के अंदर दो सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे और इस तरह दूसरे राउंड में हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशे होंगे। दो 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 सिंगल क्रोशे। अब यहाँ पे हम तीसरा राउंड स्टार्ट कर रहे हैं। 1 सिंगल क्रोशे, उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर इंक्रीज करेंगे, 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में बनाएंगे, फिर इसी तरह 1 सिंगल क्रोशे नेक्स्ट के अंदर इंक्रीज करेंगे। इसी तरह इसको रिपीट करते हुए हम एंड तक बना लेंगे। तीसरे राउंड में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे हैं। अब यहाँ पे हम चौथा राउंड स्टार्ट करेंगे। 1 सिंगल क्रोशे और नेक्स्ट स्टिच के अंदर भी 1 सिंगल क्रोशे, 2 दफ़ा एक सिंगल क्रोशे और तीसरे स्टिच के अंदर हम इंक्रीज करेंगे, 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में बनाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट अब 1 उसे नेक्स्ट स्टिच के अंदर 2 दफ़ा एक सिंगल क्रोशे और तीसरे स्टिच के अंदर यहाँ पे हम इंक्रीज करेंगे, 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में बनाएंगे। इसी तरह इसको बनाते हुए हम एंड तक बना लेंगे। यहाँ पे मैंने चौथा राउंड कंप्लीट किया है और यहाँ पे हमारे पास टोटल 24 सिंगल क्रोशे हैं। इसी तरह अब हम नेक्स्ट बना रहे हैं 1 सिंगल क्रोशे, 2 और ये 3 दफ़ा एक सिंगल क्रोशे और चौथे स्टिच के अंदर हम इंक्रीज करेंगे, 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में बनाएंगे। देखिए इस तरह। इसी तरह नेक्स्ट बनाएंगे हम 1 सिंगल क्रोशे, 2 और ये 3 दफ़ा एक सिंगल क्रोशे और चौथे स्टिच के अंदर हम इंक्रीज करेंगे, 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में बनाएंगे। इसी तरह इसको बनाते हुए हम एंड तक बना लेंगे। यहाँ पे मैंने 5वां राउंड कंप्लीट कर लिया है और इधर हमारे पास 30 सिंगल क्रोशे हैं। नेक्स्ट हम हर स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे और इस तरह 6 राउंड में हमारे पास 30 सिंगल क्रोशे होंगे। इसी तरह हर स्टिच के ऊपर एक बनाते हुए हम इसको एंड तक बना। ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे एक चेन लेंगे और धागे को कट करते हैं। ये भी मैंने इसी तरह बनाया है जिस तरह ये बनाया है। अब हम इसको इस तरह रखेंगे और यहाँ पे हम येलो कलर का धागा यूज़ करेंगे। एक 2 फिर सेम इसी स्टिच के अंदर इस धागे को हम अंदर की तरफ करेंगे। यहाँ पे हम डबल क्रोशे बनाएंगे। एक और दो दफ़ा धागे को क्रोशे पे लपेटेंगे। यहाँ पे हम ये
ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। फिर नेक्स्ट 1 2 और 3 दफ़ा धागे को क्रोशे पे लपेटेंगे। इस तरह 1 चेन और फिर इसके अंदर इस तरह धागे को निकाल लेंगे। फिर 1 2 और 3 चेन। अब उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर यहाँ पे दोनों तरफ की देखिए इस तरह फिर नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशे और फिर इसी स्टिच के अंदर डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह फिर 1 और 2 चेन के बाद अब उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर यहाँ पे दोनों साइड की नेक्स्ट स्टिच देखें इस तरह यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे और फिर नेक्स्ट 1 और ये 2 चेन। इसी स्टिच के अंदर फिर 1 डबल क्रोशे, फिर ये ट्रिपल क्रोशे और नेक्स्ट फिर 3 दफ़ा धागे को क्रोशे पे लपेटेंगे और फिर इसी के अंदर PR बनाएंगे। देखें इस तरह फिर एक चेन और इन दोनों धागों को ऊपर की तरफ उठाते हुए इसके अंदर से धागे को इस तरह निकालेंगे। फिर नेक्स्ट 3 दफ़ा धागे को क्रोशे पे लपेटेंगे और उससे नेक्स्ट चेन के अंदर इस तरह TR बनाएंगे और नेक्स्ट 2 दफ़ा धागे को क्रोशे पे लपेटेंगे और इसी तरह यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशे और नेक्स्ट यहाँ पे डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर 1 और 2 चेन। अब उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। देखें इस तरह इसी तरह हम इसको बनाते हुए एंड तक बना लेंगे।